हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स किया था, तो उसी के बेसिस पे अब एक्सरसाइज 6.2 हमारी डन हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर 1 एंड 2 DE इज पैरेलल विथ BC। मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ दो, तो वो हमें फिगर गिवन की हुई है बुक के अंदर। तो ये है हमारे पास फर्स्ट फिगर। दिस इज अ लिटिल बिट स्ट्रेट वन, ऐसे है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, दैट इज ABC, और DE जो लाइन है वो इस तरीके से पैरेलल है BC के। दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट E। AD दी हुई है हमें 1.5 सेंटीमीटर, AE दी हुई है 1 सेंटीमीटर, DB है 3 सेंटीमीटर, और EC हमें फाइंड आउट करनी है, जिसे मैंने X लेट कर लिया है। तो पहले फर्स्ट फिगर के लिए हम लोग बनाते हैं, फिर सेकंड फिगर की बात करेंगे। तो EC फाइंड आउट करनी है हमें, DE BC के पैरेलल दी हुई है। तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन करने वाले हैं अब बात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले, इन फिगर ट्राइंगल ABC, जो DE है वो BC के पैरेलल है। कैसे पता ये हमें, ये ऑलरेडी गिवन है। तो क्या लगा देंगे हम लोग, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम है। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होता है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? AD की वैल्यू है 1.5। व्हाट इज DB? दिस इज 3। व्हाट इज AE? 1। एंड EC जो हमें फाइंड आउट करनी है उसे मैंने लेट कर लिया X। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, X की मल्टीप्लाई 1.5 से और 3 की मल्टीप्लाई 1 से। तो अगर x कैलकुलेट करना है तो 1.5 राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके वो डिवाइड होगा। पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 3 0 30, नीचे 15, और ये कट आउट होके कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। मतलब x यहाँ पे इस फिगर में 2 सेंटीमीटर हमें फाइंड आउट करना था, और ये हमारा फाइंड आउट हो गया। ओके, तो अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड सेकंड फिगर। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक लाइन खींच दी है हमने। तो सेकंड फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। सेकंड फिगर में ABC दोबारा से ट्रायंगल है। अगर थ्योरम थ्योरम लगनी है तो ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, ट्रायंगल तो होगा ही। और एक साइड है आपकी लाइक दिस, जो BC के पैरेलल है। तो ABC, दिस इज पॉइंट D, दिस इज E। AD हमें फाइंड करना है, तो उसे मैं एक्सलेट कर लेता हूँ। DB 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, ये चीज है। तो यहाँ पे भी वही चीज लगेगी, इन ट्राइंगल
एबीसी ट्राइंगल में जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। ये हम लोग क्या लिख देंगे इसको, गिवन। तो बाय टेल्स थ्योरम एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन इसी। एडी हमने 8 सेंटीमीटर लेट किया है, डीबी 7.2 सेंटीमीटर है, ए की वैल्यू 1.8 है और ईसी की वैल्यू 5.4 है। तो ये हमने वैल्यूज फाइंड कर दी। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की मल्टीप्लाई 5.4 से एंड 1.8 की मल्टीप्लाई 7.2 से। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 1.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18/10। 7.2 को भी आप लिख सकते हो 72/10। एंड जो आपका ये डिवाइड में जाएगा 5.4, इसका भी अगर डेसिमल पॉइंट हटा के तो ऊपर 10 लिख देंगे। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 इंटू 3 54 होता है और 3 के टेबल पर 74 24 पे चला जाएगा। तो आपके पास आया है 24 डिवाइडेड बाय 10, जिसे हम लोग 2.4 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो AD यानी x की जो वैल्यू है वो 2.4 सेंटीमीटर आ गई है और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट्स कवर हो गए। चलिए अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। फिगर हमें गिवन नहीं है तो हम लोग फिगर जो है गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से खुद बना लेंगे। तो P Q R ये ट्राइंगल है। E पॉइंट जो है वो PQ के ऊपर है और F पॉइंट जो है वो PR के ऊपर है और इसे हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। और जो each of the following case state whether EF parallel QR or not। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है, टू फाइंड, प्रूव नहीं है, ये फाइंड करना है कि क्या EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो मतलब हमें कन्वर्स ऑफ VPT का यूज करना पड़ेगा। अगर रेशो जो है वो इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि EF जो है वो QR के पैरेलल होगा। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो PE जो है वो 3.9 सेंटीमीटर गिवन है, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 एंड FR इज 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQR PE डिवाइडेड बाय EQ। तो PE अपॉन EQ कैलकुलेट करेंगे। तो PE की वैल्यू 3.9 है, EQ की वैल्यू 3 है। पॉइंट हटा देंगे तो ये बन जाएगा 39/30। और अगर हम इसको कट करेंगे तो 3 के टेबल पे ये कट जाएगा आपका 1.3 डिवाइडेड बाय 1010। तो PE अपॉन EQ का रेशो 13/10 हमारे पास आ गया। अब चलिए चलते हैं सेकंड पे, PF अपॉन FR। तो PF अपॉन FR का रेशो निकालते हैं।
पी एफ है मेरे पास 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर है मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद एक पॉइंट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो ये कट जाएंगे तो 36/24 आ जाएगा। जब मैं इसको कट कर दूंगा, सपोज कर लो 12 के टेबल पे, तो आई विल गेट 3/2। तो यू कैन क्लियरली सी कि ये रेशियो इक्वल नहीं आया। पी एफ अपॉन पीई, सॉरी पीई अपॉन ई क्यू is not equal to PF upon FR। तो इसीलिए जो EF है वो is not parallel to QR। तो EF भी QR के पैरेलल नहीं होगा। V कन्वर्स ये कहता है कि रेशो इक्वल होना चाहिए, रेशो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी आप लाइंस को पैरेलल कहोगे। तो ये सेकंड का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो डन हुआ। इसको अपन इरेज कर लेते हैं और अब सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पीई 4 है, क्यूई 4.5, पीएफ 8 और आरएफ 9। तो पीई अपॉन क्यूई, तो पहले अपन पीई अपॉन क्यूई का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। पीई है 4, क्यूई है 4.5। डेसिमल पॉइंट हटा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ऊपर 40, नीचे 45। तो ये 5 के टेबल पे कट जाएंगे तो 8/9 होगा। अब फाइंड करेंगे पी एफ अपॉन आर एफ या एफ आर का रेशो। पी एफ हमें गिवन है 8 और एफ आर हमें गिवन है 9, तो 8/9 आ गया। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो रेशो है वो इक्वल आ गया है। एस पीई अपॉन क्यूई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि 8/9। That is why by converse of Hale's theorem, EF parallel with QR। तो जो EF है वो QR के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम। इस तरीके से आप लोगों का सेकंड पार्ट डन हो गया। तो बहुत आसान पार्ट था। रेशो अगर प्रोपोर्शनल आ जाए तो वो आपका लाइन पैरेलल होगा, अगर रेशो प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो पैरेलल नहीं होगा। चलिए आप करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें अब पी क्यू दिया हुआ है, तो यानी कि पी क्यू ये कंप्लीट लेंथ दे दी है 1.28 और पी आर ये भी कंप्लीट लेंथ दी है 2.56, पीई दी है 0.18। तो उसका मतलब है हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पी क्यू में से पीई माइनस कर देंगे। पी क्यू में से जब आप पीई माइनस करोगे तो आपके पास ई क्यू या क्यू ई आ जाएगा, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारे पास ई क्यू नहीं गिवन। हालांकि बीपीटी का एक्सटेंड वर्जन डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग इसी बेसिक पे ही अपना थोड़ा ग्रिपिंग बनाते हैं, तो पी क्यू की वैल्यू 1.28 है और पीई की जो वैल्यू है वो 0.18 है। तो जब आप इसको माइनस करोगे पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस करके, तो यू विल गेट 1.10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो ई क्यू है वो 1.10 हमें गिवन हो गई। इसी तरीके से जब पी आर में से पी एफ माइनस करेंगे तो एफ आर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी एफ पी आर
माइनस पी एफ इज इक्वल टू एफ आर। नाउ पी आर की वैल्यू है 2.56, पी एफ की वैल्यू है 0.36, ये आपका बन जाएगा 2.20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू एफ आर। तो ये भी हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई। अब हम लोग चेक करेंगे रेशो। चलिए, तो रेशो में हमें चाहिए पीई अपॉन ई क्यू। तो पीई की जो वैल्यू है वो 0.18 हमें गिवन है सेंटीमीटर, एंड ई क्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1.10। तो डेसिमल पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट्स हैं और इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो 18/110, ये 2 के टेबल पे कट जाएगा, तो 9/55। अब करेंगे हम लोग दूसरे साइड की बात, दैट इज पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ की वैल्यू हमें गिवन है 0.36, और जो एफ आर है वो आपके पास है 2.20। तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी वही है, तो ये तो डायरेक्टली कट आउट हो जाएंगे। इसको 2 के टेबल पे कट करेंगे तो वी विल गेट 18/110, और ये कट के 9/55। तो यानी कि आप अगेन देख रहे हो कि जो रेशो है वो सेम आ गई है, एज पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, पी एफ पैरेलल विद क्यू आर। तो ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल हो गया, क्योंकि रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों के तीनों पार्ट हमारे डन हुए। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के थ्रू दोनों थ्योरम जो है वो यूटिलाइज करनी देख ली। फर्स्ट थ्योरम में आपका बीपीटी यूज हुआ, और सेकंड वन में कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज हुआ। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।